गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज हम चैप्टर 7 के अंदर आगे बढ़ रहे हैं ऑपरेटर्स। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर हमने चेक किए थे। आज हम उनकी एसोसिएटिविटी पढ़ते हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा अगर आपके पास मोर देन वन ऑपरेटर्स आते हैं तो यहाँ पर मैं ऑपरेटर्स एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। ऑपरेटर का मीनिंग होता है अ स्पेशल सिंबल which is used to perform a specific calculation. Calculation may be arithmetic and may be logical. तो इसमें आपने पढ़ा था कि भाई ये प्लस माइनस एंड और नॉट, ये जो ऑपरेटर्स थे ये क्या काम करते हैं, कोई ना कोई स्पेशल काम करते हैं। चाहे कैलकुलेशन करवा रहे हो, चाहे किसी कंडीशन को टेस्ट करवा रहे हो, इन सबको क्या कहा जाता है, ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर हमेशा कोई ना कोई वैल्यू या कोई ना कोई वेरिएबल के साथ में काम में आएगा, तो उन्हें हम बोलेंगे ऑपरेंड। और ऑपरेटर एंड ऑपरेंड का कलेक्शन जो होता है उसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ये टॉपिक हमने कल डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में। नेक्स्ट हम आज पढ़ रहे हैं कि जैसे हमने यही ऑपरेटर्स पढ़ लिए, जैसे अर्थमेटिक, जिसे मैथमेटिक भी कहते हैं, ऑपरेटर्स ये हम पढ़ चुके हैं। सेकंड, रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये भी हमने डिस्कस कर दिया। लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, ये सारे ऑपरेटर इसी के अंदर ही थे। इसमें प्लस माइनस सब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर था। थर्ड वन है वो हमने पढ़े थे लॉजिकल। लॉजिकल में केवल 3 ऑपरेटर थे, एंड ऑपरेटर, ऑल ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। एंड में क्या था, इफ गिवन कंडीशंस आर ट्रू, जितनी भी कंडीशन आपको दी गई है अगर सारी ट्रू होगी तो उसका आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज उसका फॉल्स आएगा। ठीक है, ये तो था एंड की कंडीशन। और ऑपरेटर में क्या होगा, और को आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। और का ऑपरेटर क्या काम करता है कि अगर एक भी कंडीशन अगर ट्रू है, चाहे जितनी भी कंडीशन आपको दे रखी है, मान लो आपके पास 2 कंडीशन है, उसमें से अगर एक भी ट्रू है तो इसका आउटपुट ट्रू आएगा। इट मींस अगर सारी कंडीशन फॉल्स है तो ये अपना फॉल्स आउटपुट दिखाएगा। और एक ऑपरेटर आता है जिसका नाम है नॉट। नॉट क्या काम करता है, इन्वर्ट करने का काम करेगा। ट्रू को फॉल्स में चेंज करेगा, फॉल्स को ट्रू में चेंज करेगा। इसमें थी लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। इसमें प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फोर्थ, असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें केवल क्या आता है, इक्वल्स टू। क्या काम करता है, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करता है। लेकिन इसमें कुछ एक और कैटेगरी आप कह सकते हो, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स होते हैं। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, जिसमें क्या होता है कि किसी बड़े एक्सप्रेशन को छोटे में लिख सकते हैं। इसके साथ में कौन काम करेगा, शॉर्ट हैंड में आप कह सकते हैं रिलेशनल प्लस असाइनमेंट, ये ऑपरेटर काम करेंगे साथ में। जैसे मैंने लिखा a प्लस इक्वल्स टू 10, इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, a इक्वल्स टू a प्लस 10, यानी कि a में a की जो भी पुरानी वैल्यू होगी उसमें 10 ऐड होगा और उसके बाद वही वैल्यू असाइन हो जाएगी a में। तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं a प्लस इक्वल्स टू 10, इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल a की जो भी पुरानी वैल्यू होगी उसमें 10 ऐड होगा और फिर जो रिजल्ट आएगा वो वापस a में असाइन हो जाएगा। तो ये तो है शॉर्ट हैंड तरीका और ये है आपका एक्सप्रेशन। फिर कुछ इसी के अंदर इक्वल्स टू के साथ में मान लीजिए एक और कैटेगरी आप देख सकते हैं, एम्बेडेड। एम्बेडेड ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, जैसे मान लो मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 10 प्लस या 10 ही लिख लो सीधा, प्लस 3। अब यहाँ पर क्या होगा,
एम्बेडेड का मतलब होता है जुड़े हुए ऑपरेटर। तो सबसे पहले ये वाला ऑपरेटर होगा, ये है रिलेशनल ऑपरेटर। फिर ऐड होगा यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी कि जब बहुत सारे ऑपरेटर एक साथ में मिल जाते हैं तब जो एक्सप्रेशन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड एक्सप्रेशन। और उन ऑपरेटर को बोलेंगे एम्बेडेड ऑपरेटर्स। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये थे हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे। एक ऑपरेटर हमने पढ़ा था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसको यूनरी भी कहते हैं। यूनरी का मतलब होता है जिसमें ऑपरेंड एक ही होता है। देखिए यहाँ पर ये जो भी सारे ऑपरेटर्स हैं इनमें ऑपरेंड आपके पास मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी आप ले सकते हो। ये सारे ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर्स थे, लेकिन ये ऑपरेटर कैसा है, यूनरी ऑपरेटर। यूनरी का मतलब होता है जिसमें ऑपरेंड एक होता है और ऑपरेटर मोर देन 2 हो सकते हैं। देखो कैसे 2 ही होंगे वैसे, a प्लस 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 a माइनस माइनस b या b माइनस माइनस। ऑपरेटर एक ही है, ऑपरेंड एक ही है, a b और b, लेकिन ऑपरेटर 2 है, प्लस प्लस। अब आगे पीछे लग रहा है मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले वैल्यू असाइन होगी उसके बाद में इंक्रीमेंट होगा। प्री में पहले वैल्यू इंक्रीज होगी फिर वैल्यू आगे यूज में ली जाएगी। प्री डिक्रीमेंट यानी पहले वैल्यू लेस होगी फिर वही वैल्यू आगे यूज में आएगी। और पोस्ट डिक्रीमेंट यानी पहले वैल्यू यूज में आएगी उसके बाद उसकी वैल्यू -1 होगी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। आगे हम पढ़ रहे हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस क्या क्या होते हैं इसका हमने डिफाइन पढ़ा था, ग्रुप ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। ऑपरेटर और ऑपरेंड के कलेक्शन को या ग्रुप को क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन कई टाइप के लिख सकते हो आप, a + 10 मल्टीप्लाई b डिवाइड बाय c प्लस c व्हाटएवर, आप कितना भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो ये जहां पर भी ऑपरेटर और ऑपरेंड दोनों साथ में आते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन। अब इसके साथ में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने यूं लिखा a = 10 = 10 प्लस 3 माइनस 5 ≠ 5। तो यहाँ पर देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर भी आ रहे हैं और रिलेशनल ऑपरेटर भी आ रहे हैं, और भी हम ऑपरेटर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एम्बेडेड एक्सप्रेशन। और ये जो मैंने लिखा है इसे हम बोलेंगे कंपाउंड। हालांकि इनके क्वेश्चन नहीं आते कि भाई कंपाउंड एक्सप्रेशन वगैरह क्या है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि जहाँ पर भी ऑपरेटर सारे आ रहे हैं एक ही कैटेगरी के, अर्थमेटिक हो या लॉजिकल हो जो भी है वो तो होगा कंपाउंड। और जहाँ पर भी अलग अलग टाइप के ऑपरेटर एक ही एक्सप्रेशन में आ रहे हैं तो वो होगा एम्बेडेड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक, कुछ और अलग से आपको ऑपरेटर प्रोवाइड किए गए हैं। C++ लैंग्वेज में और भी ऑपरेटर्स हैं। C++ के जो ऑपरेटर्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपको C++ में ही मिलेंगे, C के अंदर यूज में नहीं आएगा। सबसे पहला है न्यू ऑपरेटर। इसके अंदर आप लिखेंगे यानी कि अगर आपको रन टाइम मेमोरी बनानी है, हमने 2 टाइप की मेमोरी पढ़ी थी, स्टैटिक मेमोरी और डायनामिक मेमोरी। स्टैटिक में हमने एरे पढ़ा था और डायनामिक में हमने लिंक लिस्ट पढ़ी थी। तो अगर मुझे डायनामिक मेमोरी बनानी है, रन टाइम मेमोरी मुझे बनानी है, देन आई विल यूज न्यू ऑपरेटर। कैसे करेंगे देखो, जैसे पहले आएगा डेटा टाइप का नाम, फिर जो आपका वेरिएबल है वो पॉइंटर टाइप का होगा, फिर आप लिखेंगे न्यू और उसकी टाइप वापस बताएंगे INT। ऐसे डिक्लेयर होगा। सबसे पहले डेटा टाइप का नाम, फिर वेरिएबल का नाम, वो पॉइंटर टाइप का ही होगा अगर आपको रन टाइम बनाना है तो, फिर न्यू कीवर्ड, फिर वापस उसकी टाइप की, वो किस टाइप का है, ये उसका सिंटैक्स रहेगा।
नेक्स्ट डिलीट ऑपरेटर, सारे स्मॉल लेटर में रहेंगे ध्यान। डिलीट ऑपरेटर क्या काम करता है, जो भी आपने मेमोरी बनाई है, जो भी आपने वेरिएबल बनाया है, उसको आपको मेमोरी से फ्री करना है, हटाना है। तो हम इसका लेंगे और इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है, डिलीट। अब जैसे मेरे को इसी को हटाना है तो पी, तो पी ने जितने भी मेमोरी लिए 2 बाइट 4 बाइट 10 बाइट 1000 बाइट, वो सारी की सारी मेमोरी फ्री हो जाएगी मेमोरी में से, वहाँ आप कोई और वेरिएबल स्टोर करवा सकते हो। और तीसरा जो C++ का है वो है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। जिसको इस साइन से दिखाते हैं, कॉलन लगाने हैं आपको दो बार कॉलन जो लगाओगे वो साइन बनेगा स्कोप रेजोल्यूशन का। और इसका काम क्या है, इट इज यूज्ड टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल को अगर आपको एक्सेस करना है, ग्लोबल वेरिएबल का मतलब होता है जो पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस हो सकते हैं, और वो हमेशा मेन से पहले ही बनेंगे, मेन से या ब्लॉक से पहले ही बनेगी वो वेरिएबल। तो अगर आपको उनको यूज में रहना है तब आप किसका लेंगे, उसके आगे क्या लगाओगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसका एक और भी यूज है, वो हम अगले 2-3 चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ पर इनहेरिटेंस आएगी। दो क्लास को आपस में अगर जोड़ना है तब भी ये वाला ऑपरेटर काम में आएगा, स्कोप रेजोल्यूशन। तो अभी अब मैं इसका एक आपको छोटा सा प्रोग्राम बता रहा हूँ, है IOStream। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें देखो मेन से पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया a, जिसकी वैल्यू है 20। फिर जैसे मेन के अंदर आया मैंने एक और वेरिएबल बनाया, मैं अलग अलग वेरिएबल बना सकता हूँ। अब नाम एक जैसे हैं तो ग्लोबल और लोकल वेरिएबल अलग अलग एक ही नाम के हो सकते हैं। a = 30। फिर मैंने एक और ब्लॉक बनाया है, इसमें मैंने एक और a वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू है 45। अब आप देखिए मैंने आपको बताया दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल और लोकल। ग्लोबल को पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज में ले सकते हो आप, या तो ब्लॉक से पहले बनेगा या मेन से पहले बनेगा। लेकिन जो लोकल वेरिएबल है वो उसी ब्लॉक में रहेगा जहां पर उसको डिक्लेयर किया है। जैसे ही ब्लॉक खत्म उसका यूज खत्म हो जाएगा, वो मेमोरी में से डिलीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये ग्लोबल वेरिएबल है, बाकी वाले लोकल है, लेकिन ये इसके लिए ग्लोबल है और बाकी तो सब नॉर्मल लोकल ही है। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 20 है, मैंने अंदर ब्लॉक में वापस a की वैल्यू 30 रखी। अब एक और नया ब्लॉक बना दिया मैंने, भाई ये जो a वेरिएबल है ये इसी ब्लॉक में ही रहेगा, जैसे ब्लॉक खत्म ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये जो है पूरे प्रोग्राम में रहेगा। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने लिखा a = 45, तो ये इस ब्लॉक में बनाया तो इसका जो लाइफ रहेगी, इसका जो स्कोप रहेगा वो इसी ब्लॉक में ही रहेगा, जैसे ही ब्लॉक खत्म इसका यूज खत्म। तो अब देखिए Cout a, तो यहाँ a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ये इसी ब्लॉक का ही है, तो यहाँ पर आपका आउटपुट आएगा 45। फिर Cout, अब a के आगे हमने वापस क्या लगा दिया, स्कोप रेजोल्यूशन। तो स्कोप रेजोल्यूशन मतलब इसका लोकल ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है, ये, तो यहाँ पर a की वैल्यू होगी 30।
फिर ये ब्लॉक खत्म, मतलब 45 का यूज खत्म हो गया, 45 जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गया यहाँ पे। अब सी आउट ए मतलब ये ब्लॉक खत्म हो गया तो इस ब्लॉक का काम स्टार्ट हो गया। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है 30, तो अगला आउटपुट आएगा 30। और यहाँ ग्लोबल लगा है, इसका ग्लोबल कौन सा है, यही है, तो इसकी वैल्यू आएगी 20। ये होता है स्कोप रेजोल्यूशन। इफ यू वांट टू एक्सेस एनी ग्लोबल वेरिएबल ऑफ द प्रोग्राम, आप प्रोग्राम में किसी भी लोकल वेरिएबल को, ग्लोबल वेरिएबल को यूज में लेना चाहते हैं, देन यू हैव टू पुट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बिफोर इट। आपको उस वेरिएबल के आगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना होगा, और उसका साइन 2 कॉलन का है, यानी कॉलन लगाओगे 2 बार तो वो स्कोप रेजोल्यूशन बन जाएगा। ये 3 ऑपरेटर ही है जो आपके सी प्लस प्लस में न्यू दिए गए हैं, बाकी वही सी के हैं जो हम पढ़ चुके हैं अभी फिलहाल। तो इसमें अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे अभी बता सकते हैं, या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आपको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।